अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टोपोलॉजी के कुछ प्रॉब्लम्स को। आप इनको एग्जांपल्स ऑफ टोपोलॉजी या क्वेश्चंस ऑफ टोपोलॉजी या प्रॉब्लम ऑफ टोपोलॉजी भी कह सकते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, लेट एन टा बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस वेयर टा इज इक्वल टू फाई एंड ई एन। यानी हमें इस तरह का एक सेट गिवन है, यह टोपोलॉजिकल स्पेस है हमारी। मैं पहले क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ, एन टा बी टोपोलॉजिकल स्पेस, और हमारे पास जो टा है वो बेसिकली इस तरह का सेट गिवन है फाई और ई एन की मदद से। हमें ये कहा गया है कि आपने लिस्ट ऑफ ओपन सेट विच कंटेन्स 7 पॉजिटिव इंटीजर, यानी आपने इसके वो ओपन सेट निकालने हैं जो कि 7 पॉजिटिव इंटीजर्स को कंटेन कर रहे हों या जिसमें 7 पॉजिटिव इंटीजर हों। क्या मतलब है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखें स्टूडेंट, साफ सी बात है कि ये जो सेट है इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे। n बेसिकली बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो होगा टा इज इक्वल टू फाई, E1, E2, E3, E4, E5, 6, 7, यानी इस तरह के एलिमेंट्स होंगे। ओके, बेसिकली En को आपको डिफाइन किया गया है कि En इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 सो ऑन। अच्छा, मैंने डियर स्टूडेंट इस पर ना एक लेक्चर ऑलरेडी दिया हुआ है कि सेट ऑफ इनफाइनाइट सेट आल्सो फॉर्म अ टोपोलॉजी। इसका लेक्चर अवेलेबल है और उसका लिंक इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। हम जस्ट इस लेक्चर में ये शो करवाएंगे कि इसके 7 पॉजिटिव ओपन सेट्स निकालेंगे। अब ओपन सेट्स क्या होते हैं आपको क्लियर पता है, आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर सुने। ओपन सेट से मुराद है कि जो टोपोलॉजी के एलिमेंट्स हैं उनको हम ओपन सेट कहते हैं। अब हमने इन एलिमेंट्स के बारे में बताना है कि ये किस किस तरह के एलिमेंट्स हैं। सिंपल सी बात है, आप लिखेंगे व्हेन n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू बेसिकली छोटा n है हमारे पास, n इज इक्वल टू 1, E1 हमारे पास क्या आ जाएगा, E1 हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 सो ऑन। इसी तरह n इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास E2 आ जाएगा 2 3 4 सो ऑन। तो ये इसकी मदद से आपने 7 जो ओपन सेट हैं वो निकाल लें, यानी कि n इज इक्वल टू 1 पुट करके, 2 पुट करके, 3 4 5 6 7 पुट करके आपने इसके 7 पॉजिटिव इंटीजर्स की मदद से 7 आपने इसके ओपन सेट्स निकाल लेने हैं, या आपने इसके ओपन सबसेट्स निकाल लेने हैं। जो भी आपको कहा गया हो वो आपने निकालने हैं। हाँ, अगर इसके क्लोज सेट्स का कहा गया होता या क्लोज के बारे में कुछ पूछा जाता तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल क्लोज के बारे में मैं आपको क्लोज सेट के टॉपिक में बताऊँगा। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ये कहा गया कि आपका x जो है वो है a b c, टा 1 है हमारे पास फाई b a और x, टा 2 है हमारे पास फाई a b और x, टा 3 है हमारे पास फाई a b c और x। हम ये कहा गया कि आप इनके ओपन सेट्स और क्लोज सेट्स निकालें, और सॉरी ओपन सेट्स निकालें, क्लोज के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, ओपन सेट्स अगर हम इस टोपोलॉजी के ओपन सेट निकालना चाहें तो कौन से होंगे, जरा आप बताइएगा मुझे। देखें, अगर हम इस सेट की बात करते हैं तो इसमें ओपन सेट्स कौन से होंगे, हमें साफ साफ पता है कि x हमारे पास गिवन है बेसिकली a b c। अब इसके जितने भी सेट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, ओपन सेट्स होंगे। तो मैं अगर टा 1 लिखता हूँ फाई b a और x, और मैं आपसे पूछता हूँ बताएं भाई इसके ओपन सेट्स कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर इसके ओपन सेट्स, या हम उसको नोटेशन दे देते हैं a की, कौन कौन से होंगे, फाई बी ए और एक्स, यही होंगे ना स्टूडेंट्स। लेकिन मैं कहूँगा कि इस सेट के ये वाले ओपन सेट्स नहीं हैं। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर क्यों, बताएं कि ये ओपन सेट्स क्यों नहीं हैं। देखिए स्टूडेंट, ओपन सेट होते कौन से हैं, टोपोलॉजी के एलिमेंट्स। और टोपोलॉजी क्या होता है, या टोपोलॉजी कौन से सेट को कहते हैं, ऐसे सेट को कहते हैं जो कि 3 कंडीशन को होल्ड करती है। वो 3 कंडीशन कौन सी होती है, हम ये कहते हैं कि हमारे पास फाई हो उस सेट में, एक्स हो उसमें तमाम एलिमेंट्स का यूनियन हो, और फाइनाइट एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन हो। अगर मैंने आपको ये कहा कि आप इसके ओपन सेट्स निकालें, क्या ये टोपोलॉजी है? सोचें ज़रा, क्या ये टोपोलॉजी बनती है? इसमें फाई है, एक्स है, यानी कि कंप्लीट सेट है। क्या इसमें एलिमेंट्स का यूनियन अवेलेबल है? ए और बी का यूनियन क्या होगा, ए बी। क्या इस सेट में ए बी है? नहीं है। तो जब ये
टपोलॉजी नहीं है तो फिर आप इसके ओपन सेट्स निकालेंगे ही क्यों? तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये कहा जाता है कि कोई सेट गिवन है, आप इसके ओपन सेट्स निकालें, तो पहल आपने ये चेक करना है क्या वो सेट टपोलॉजी है या नहीं है। अगर आपका सवाल ये हो सकता है कि सर आपने इसके बारे क्यों नहीं कहा, मैंने आपको साफ साफ और क्लियर कहा है कि डियर स्टूडेंट्स, इस पर मैंने टपोलॉजी ऑलरेडी शो करवाई है, जो कि मेरा लेक्चर अवेलेबल है, जिसको मैंने नाम भी बताया कि इनफाइनाइट सेट्स फॉर्म ए टपोलॉजी। तो इसके बारे में तो मैंने नहीं कहा कि ये टपोलॉजी है, ये तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था। तो लिहाजा अगर आपको ये कहा जाए कि कोई सेट गिवन है और आप उसकी टपोलॉजी निकालें तो उसके ओपन सेट्स निकालें, तो काइंडली आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि क्या वो सेट टपोलॉजी बना रहा है या नहीं बना रहा। अगर तो वो सेट टपोलॉजी की कंडीशंस को होल्ड करे तब आपने उसके ओपन सेट्स निकालने हैं, या आपने कहना है कि जितने भी मेंबर हैं वो ओपन सेट्स हैं। अदरवाइज आपने कहना है कि जब ये टपोलॉजी की कंडीशन ही नहीं होल्ड कर रहा तो ये ओपन सेट्स क्यों होंगे। दूसरे अल्फाज में, ये जो ओपन सेट्स होते हैं बेसिकली वो सेट्स होते हैं जो कि टपोलॉजी की सारी कंडीशन को होल्ड करते हैं, यानी कि वो सेट्स जिनमें यूनियन भी लाइक करता है, इंटरसेक्शन भी लाइक करता है और उसमें फाई और एक्स भी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट है, ये आपने जो मुझे कहा है कि इसके ओपन सेट्स हैं, तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब हम डील करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। एहतियात से आपने पहले सेकंड क्वेश्चन को देखना है, क्या ये टपोलॉजी है? बिल्कुल, इसमें फाई है, ए है, बी है और उस ए भी है और एक्स भी है। तो अगर ये टपोलॉजी है तो हम इसके ओपन सेट्स निकालना चाहते हैं। ओपन सेट्स, अब आप इसके बारे में बता सकते हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ओपन सेट्स। ओके, ओके। इसके बाद अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें भी आपको जो एलिमेंट्स गिवन है वो बेसिकली ये टपोलॉजी बन रही है, और टपोलॉजी में से आप ओपन सेट्स क्या लिख सकते हैं, वो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके पास क्या होंगे, ओपन होंगे। अब हम डील करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कहा गया कि आपके पास एक ग्राउंड सेट जो है वो ए बी सी है। अब ग्राउंड सेट कौन सा होता है, ग्राउंड सेट के बारे में भी मेरा लेक्चर अवेलेबल है, लेकिन ग्राउंड सेट ऐसे सेट को कहते हैं जिस पर हम टपोलॉजी डिफाइन करते हैं। यानी कि अगर ये सेट है और इस पर ये टपोलॉजी डिफाइन की गई है, तो जिस सेट पर ये टपोलॉजी डिफाइन की गई है, या दूसरे अल्फाज में जिस सेट के ये सारे सबसेट हैं जिनको आपने टपोलॉजी की कंडीशन को सेटिस्फाई करवाया है, वो सेट जिसके ये सबसेट हैं उसको हम ग्राउंड सेट कहते हैं। या दूसरे अल्फाज में आप यूं कह सकते हैं सिंपल सा कि वो सेट जिस पर टपोलॉजी डिफाइन की गई हो, या फिर वो सबसेट, वो तमाम सबसेट्स का कलेक्शन जो किसी सेट से लिया गया वो आपके पास ग्राउंड सेट कहलाता है। जिस तरीके से भी आप समझना चाहें समझ लें। अब आपको ग्राउंड सेट गिवन है ए बी सी का, आपको टपोलॉजी गिवन है फाई ए बी सी और एक्स। आपने पहले शो ये करना है, शो दैट ए इज ओपन एंड क्लोज्ड। फिर हमने ये शो करना है बी एंड सी नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड। ये जो पार्ट है डियर स्टूडेंट, जब मैं आपको क्लोज सेट का टॉपिक समझा लूंगा तब मैं उस क्वेश्चन में, मतलब उसके टॉपिक में डील करूंगा। मैं अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को डील करूंगा। हमें ये कहा गया है इसमें भी क्लोज है, चले मैं दोनों को डिस्कस कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। हमें ये कहा गया कि हमारे पास एक सेट है गिवन, उस पर हमारे पास ये सबसेट्स हैं। पहला ये सेट सबसेट है, इसको हमने बताना है कि ओपन भी है क्लोज भी है, और दूसरे ये सबसेट है, इनके बारे में बताना है कि ओपन, ना ही ओपन है ना ही क्लोज है। देखिए स्टूडेंट, क्लोज सेट्स कौन सा होता है? क्लोज सेट ऐसे सेट को कहते हैं जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये सेट है ना एक्स, मैं जरा लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, टा बी अ टोपोलॉजी, all subset of X are called closed if their complement is open। क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर आपको कोई सेट गिवन है ना, फॉर एग्जांपल ये आपके पास सेट है ए और बी, हमने इस पर टपोलॉजी ये डिफाइन की है फाई ए और एक्स। अच्छा, अब बेसिकली अगर हम इसके ओपन सेट निकालना चाहते हैं तो ओपन सेट्स तो यही हो गए, यानी जो टपोलॉजी के मेंबर हैं हम उनको ओपन सेट कहते हैं। अगर हम इनके क्लोज सेट्स की बात करें तो क्लोज सेट हमारे पास क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो भी आपके पास सेट होता है पहले आपने उसके पॉसिबल सबसेट निकालने हैं। इसके पॉसिबल सबसेट क्या है? फाई ए बी और एक्स। अच्छा, अब इसके वो पॉसिबल सबसेट जिनका कंप्लीमेंट ओपन होगा, मतलब ये है अगर हम फाई का कंप्लीमेंट लेते हैं तो जवाब क्या आता है हमारे पास? एक्स।
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फाई है ये क्लोज है। अच्छा, अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमारे पास जवाब क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू बी। अब क्या बी जो है वो टोपोलॉजी का मेंबर है या क्या वो ओपन सेट है, नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो ए है ये क्लोज्ड नहीं होगा। अगर हम बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो हमारे पास ए आता है, और ए हमारे पास बेसिकली क्या है, ओपन सेट है या टोपोलॉजी का मेंबर है, तो हम कहेंगे कि बी हमारे पास बेसिकली क्लोज्ड है। इसी तरह एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाई लेते हैं और वो भी हमारे पास क्लोज आ जाएगा। अच्छा, अब हमारा टॉपिक है कि हमें एक टोपोलॉजी गिवन है फाई ए बी सी और एक्स, हमने ये शो करना है कि ए इज ओपन एंड क्लोज। आपने इसका प्रूफ जो है कुछ इस तरह लिखना है, लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी और सी, और टा है हमारे पास फाई ए और बी सी और एक्स। वी वांट टू शो दैट ए इज ओपन एंड क्लोज। फर्स्ट, ए इज ओपन, क्यों, बिकॉज ए बिलोंग्स टू टा। हम कहते हैं कि टोपोलॉजी के सारे मेंबर उनको ओपन कहते हैं। अच्छा, अब हम कहेंगे सेकंड पे ए इज आल्सो क्लोज्ड, क्यों, क्योंकि कंप्लीमेंट ऑफ ए या ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू बी सी बिलोंग्स टू टा। ये ए जो है ये क्लोज भी है ओपन भी है। क्लोज इसलिए है क्योंकि ओपन इसलिए है क्योंकि ये टा में बिलोंग कर रहा है। क्लोज इसलिए है क्योंकि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन में ओपन में ही जा रहा है, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट लें। अगर हमारे पास एक्स हमारे पास सेट है ए बी सी, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा बी सी, और बी सी ओपन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ए क्लोज भी है ओपन भी है। अच्छा, ऐसे सेट जो ओपन भी होते हैं क्लोज भी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंशाल्लाह इसके बारे में भी आप मेरा लेक्चर देखिएगा, वो अवेलेबल है, बल्कि मैं इंशाल्लाह इस पर भी लेक्चर दूंगा। और इसके एक थ्योरम भी अवेलेबल है कि ऐसे सेट्स जो ओपन भी होते हैं क्लोज भी होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनका क्या नाम है। इंशाल्लाह जल्द ही इस पर भी मेरा लेक्चर अवेलेबल होगा। ओके, अब हमने ये शो कर लिया कि ए ना तो ओपन है ना ही क्लोज है। अब हम बात करते हैं इस सेट की, इसमें बी और सी हैं। अब ये ना तो ओपन है ना ही क्लोज है। ओपन क्यों नहीं है? क्योंकि ये टा में बिलोंग नहीं कर रहे। अब ये क्लोज क्यों नहीं है? अगर हम बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो सी आता है। क्या सी टोपोलॉजी में है? नहीं है, इसलिए ये क्लोज भी नहीं है। अगर सी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो जवाब आता है बी, तो बी भी इस सेट में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ बी और सी जो हमें सिंगलटन सेट गिवन है, ना तो वो ओपन है ना ही क्लोज है। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ